हाँ, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज अपन पढ़ने वाले हैं सिंस और फॉर का यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी तरीके से एक ही सिंगल ट्रिक बताऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि उसके बाद में मैं आपको डिटेल भी लिखाऊंगा, वो आज ही के वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अपन स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले सिंस फॉर का यूज़ करे बिना अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट कर देते तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि कहाँ सिंस लगा दिया, कहाँ फॉर लगा दिया। इसलिए आज का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। तो सिंस और फॉर के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को अच्छे से लर्न कर लेना। बस वो थोड़ी मेरे ओन वर्ड्स में है, उसको थोड़ा ध्यान देना। वार, बजे, तिथि, जब, आवे, फोर छोड़कर, बहुत परफेक्ट है, सिंस लगावे, मज़ेदार है। 12 बजे, वार बोल दो चाहे बार बोल दो, ठीक है, थोड़ा राजस्थानी टच आएगा। 12 बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। यानी कि बार या वार का मतलब है संडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब कुछ वो पूरे दिन आ जाए, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। तो वार, क्योंकि इंग्लिश में देखो कोई भी ट्रिक इंग्लिश में नहीं बनती, मेरी बात समझ रहे हो। तो इतना तो इंग्लिश वाले अंग्रेज भी समझ जाएंगे कि वार तो हमें जानना ही पड़ेगा, वार का मतलब क्या होता है। डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। फिर मैंने कहा बजे, बजे का मतलब जैसे कि 6 बजे यानी कि 6 PM, 4 PM, 6 o'clock, मेरी बात समझ रही है। सारी बातें 6 PM, 8 PM, 9 AM, जो भी बजे हो गई। तिथि, तिथि का मतलब होती है डेट। तिथि हिंदी में, इंग्लिश में डेट। वापस बता दूं, ट्रिकें हमेशा हिंदी में बनती है, ट्रिक्स हमेशा हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं बनेगी, इसलिए समझना थोड़ा। तो तिथि का मतलब जैसे कि आज मैंने कह दिया कि आज 17 सितंबर है, तो ये एक तारीख हो गई, 17 सितंबर एक तारीख हो गई तिथि। बार या वार बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। वार बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। इसका मतलब फोर को छोड़ना है, इसका मतलब फोर नहीं आएगा, सिंस आएगा। ये मोटा मोटी यहीं पर ख़त्म हो जाता है आपका पूरा सिंस और फोर कंप्लीट। तारीख हो, टाइम हो फिक्स, संडे मंडे वार हो, उन सब में सिंस का यूज़ होगा। इसके अलावा जो भी रह जाता है वहाँ पर अपन फोर का यूज़ कर देंगे। तो 2-4 बार इसको याद करना। 12 बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। फिर भी इसको डिटेल में करेंगे पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जाने के लिए। वो मैं आपको एक परफेक्ट तरीके से सिंस और फोर का एक चार्ट लिखवा बना देता हूँ, उस चार्ट को और याद कर लेना। हालांकि इससे ही काम कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ट्रिक के बाद में अपन ये थोड़ा सा आप चार्ट बना लो। बहुत ज़बरदस्त चार्ट बनाया मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके। सिंस, सिंस एक्चुअली कैलेंडर में यूज़ होगा। कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें आती है, उन सब के अंदर सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। कैसे कि डेज कैलेंडर में आता है, डेट्स कैलेंडर में आती है, ईयर्स कैलेंडर में होते हैं, मंथ्स कैलेंडर में होते हैं, ओकेजन्स कैलेंडर में होते हैं, ठीक है। ओकेजन्स का मतलब होता है फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, हिंदी वाले बच्चों के लिए। वैसे हिंदी वाले इनकी हिंदी कोशिश करना ही मत, क्योंकि इंग्लिश है, ये चीज़ें इंग्लिश में आएगी, वहाँ पर हिंदी लिखी हुई नहीं आएगी। डेज़, डेज़ का मतलब जैसे आपको आ गया मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, तो क्या आएगा, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। सब पे सेंटेंस लिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो एक एक चीज़ पर अपन सेंटेंस लिखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने से पहले ये ज़रूरी था, इसलिए अपन को ये करना पड़ा। डेट्स की बात करें तो जैसे 20 जून है, 6 जुलाई है, 6 जुलाई एक्सेट्रा, ऐसी कोई तारीख फिक्स लिखी हुई है कि 20 जुलाई, 15 जून, ठीक है, 18 जुलाई, जो भी लिखा हुआ था, डेट फिक्स अगर लिखी हुई है तो वहाँ पर भी सिंस का यूज़ होगा। 20 जून से पहले क्या आ जाएगा, सिंस 20 जून, ठीक है। वो सेंटेंस और बता दूंगा। ईयर्स, ईयर्स फिक्स हो, जैसे 2020 है तो सिंस 2020, सिंस 2015, सिंस 2013, सिंस 2012, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। मंथ्स में, मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जितने भी पूरे 12 महीने हैं, तो सिंस मार्च, सिंस जून, सिंस, मतलब समझ पा रहे हो, इन सब से पहले सिंस का यूज़ होगा। ओकेजन्स, होली, दिवाली, ईद एक्सेट्रा, जितने भी त्यौहार होते हैं उन सब में, ओकेजन्स में सबसे पहले सिंस आएगा, क्योंकि ये एक फिक्स उसको दिखाते हैं, फिक्स टाइम को शो करते हैं। फिक्स टाइम के साथ में क्या लगेगी, हमेशा सिंस। जो एग्जैक्ट फिक्स टाइम के अगर जो भी चीज़ आए उसमें अपन को सिंस लगाना है। टाइम फिक्स नहीं हो तो फिर फोर लगाना है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर 2020 था, ये ईयर है, लेकिन यही अगर दूसरी तरीके से आता पिछले 2 सालों से,
पिछले 2 सालों से, मतलब पता नहीं कौन से 2 सालों से, वहाँ पर 4 आएगा। 4 लास्ट 2 ईयर्स, 4 लास्ट 3 ईयर्स, 4 लास्ट ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का पता नहीं चलता कि कौन से 2 सालों से पहले, कौन से 3 सालों से पहले, लेकिन ये आ जाए 2020, इसका मतलब एग्जैक्ट 2020 की ही बात कर रहा है तो सिंस आएगा, ये बात है, ओके। और फिर इसी सिंस का यूज़ होता है क्लॉक में, मतलब क्लॉक का मतलब 9 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock, 6 PM, 9 AM, जो भी यस जितने भी एक्सेट्रा, ये टाइम क्या है, फिक्स है। 9 बजे तो 9 बजे, 6 बजे तो 6 बजे, ये फिक्स टाइम है, वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन की जो स्टेजेस होती है, जैसे कि सबसे पहले चाइल्डहुड यानी कि बचपन, फिर अपन एडल्ट में आ जाते हैं। एडल्ट का मतलब किशोरावस्था में, उसके बाद में वृद्धावस्था, ये जैसे अवस्थाएं चलती रहती है। तो जीवन की जो अवस्थाएं होती है वहाँ पर भी हमेशा सिंस का यूज़ होगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम को शो करता है, बचपन, चाइल्डहुड, वहाँ पर सिंस, समझ पा रहे हो, ध्यान रखना। इस चार्ट को घोट के पीना है, परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस कर करके 100% डन करना है। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, कहीं पर भी दे देना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर है पार्ट ऑफ ईच डे, हर दिन का समय, पहर, जैसे कि मॉर्निंग यानी कि सुबह, इवनिंग शाम को, लास्ट नाइट नून दोपहर, पिछली रात, मतलब ये एक फिक्स टाइम हो जो हमें दिन में देखने को मिलता है। कह दिया कि अभी दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, ये जितनी भी स्टेज है पार्ट ऑफ ईच डे, हर दिन का जो टाइम है, पहर है, वहाँ पर भी हमेशा सिंस आएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, अच्छे से अपनी नोटबुक बनाओ और इसको लर्न कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन कुछ 1-2 बातें 4 की और लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। हालांकि अपन पढ़ चुके 4 कहाँ लगेगा, लेकिन फिर भी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम्पल आपके आएंगे, वहाँ पर आप लिखना है। यानी कि बेसिकली ये समझ लो कि जब टाइम फिक्स नहीं हो, जब टाइम फिक्स नहीं हो वहाँ 4 लगेगा, और जब टाइम फिक्स हो वहाँ सिंस लगेगा। जैसे कि 4 2 hours, कौन से पिछले 2 घंटे, 2 घंटे से पढ़ रही, कौन से 2 घंटे। 4 last 2 years, कौन से पिछले 2 साल, पता नहीं ना कौन से 2 साल। 4 5 days, 5 दिनों से, कौन से 5 दिन, मतलब कुछ भी आपको 4 last 2 months, 4 10 years, 4 last 3 weeks, पिछले 3 सप्ताह से, पिछले 10 सालों से, पिछले 2 मंथ से, 5 दिनों से, पिछले 2 साल से, 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। सेंटेंस आए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप। हालांकि मैंने ये टेंस पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप ये लिखेंगे ही हैड बिन, क्योंकि चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा, उसकी हेल्पिंग हैड बिन होती है। तो ही हैड बिन स्टडिंग आएगा, ही हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्योंकि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन कौन से 2 घंटे नहीं पता, तो 4 2 hours। लेकिन वही ये होता कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, ये टाइम फिक्स है, क्योंकि टाइम 4 बजे। वैसे मैं जो ट्रिक लिखाई थी आपको, 12 बजे तिथि जब आवे 4 छोड़कर सिंस लगावे, तो वो वाली ट्रिक से तो बाहर कुछ है ही नहीं, तो वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स और ले लेना। अब सिंस और 4 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक आप ये सारी ट्रिक्स लर्न करके रखना, ओके।